खंडवा में जलगांव अभियान का ऐतिहासिक समापन। सीएम ने किए 274 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण। धोनीवाले दादाजी समाधि मंदिर का भूमि पूजन संपन्न। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का प्रशासन और बीजेपी पर हमला। एफआईआर को लेकर बीजेपी को दी खुली चुनौती। कहा, बीजेपी साबित करे तो मैं दूंगा इस्तीफा। भोपाल में जीतू पटवारी एफआईआर विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन। 8 जुलाई को अशोकनगर में देगी गिरफ्तारी। एसपी कार्यालय का घेराव भी करेगी कांग्रेस। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने की पुलिस कमिश्नर राजसाले में चौथी बैठक। सांसद ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रायसेन में सड़क और पानी को लेकर चक्का जाम। प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में आक्रोश। थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खंडवा में जलगांव अभियान का भव्य समापन और धूलीवाले दादाजी समाधि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और विकास का अनूठा संगम इस आयोजन में देखने को मिला, जहां निराहारी संत दादा गुरु के सानिध्य और प्रदेश के 5 यात्रियों की मंत्रियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई गई और मुख्यमंत्री ने 274 करोड़ रुपए के अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें से खंडवा बाईपास, टीटिया, सिरपुर रोड और खंडवा उंडी मार्ग प्रमुख है, जहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक कंचन तन्वे के प्रयासों से कई विकास मांगों को मंच में स्वीकृति मिली है, जिनमें धोनीवाले दादाजी लोक परिसर, गौ अभ्यारण्य, औद्योगिक केंद्र और हवाई सेवा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा अध्यात्म और विकास का संगम बनेगा। जलगांव अभियान में योगदान देने वाले सम्मानित किया जाएगा। अभियान ये गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर 30 मार्च तक जो चलाने का संकल्प लिया था, बीते साल भी हमने चलाया था। बीते साल 1 महीने चलाया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग, शहरी विकास विभाग और सिंचाई जल संसाधन मंत्रालय सभी ने समेकित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान के अंदर जबरदस्त काम किया है, जिसमें 9000 से ज्यादा तो कुएं, बावड़ी, तालाबों की जल रचनाओं पर काम हुआ है। लगभग 84,000 से ज्यादा हमारे नए खेत तालाब की रचनाएं बनी है। 1,500 करोड़ से ज्यादा के कामों का एक तरह से ये संकल्प इस आधार पर हमारी 64 हेक्टर नहीं 64 लाख हेक्टर का है, 100 लाख हेक्टर सिंचाई का जब संकल्प 5 साल के अंदर पूरा करना, जब 100 लाख हेक्टर की सिंचाई का संकल्प हमारा पूरे प्रदेश के लिए 5 साल का है, ऐसे में बूंद बूंद जल बचाकर किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का, लेकिन केवल पीने का पानी नहीं, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, सभी जल रचनाओं पे जो तीर्थ यात्री निकलते हैं, नर्मदा परिक्रमा पथ बनाते हुए छायादार शेड बनाना, परिक्रमा वासियों को सब प्रकार की सुविधा दिलाना। और ये जलगंगा संरक्षण अभियान का एक दौर पूरा हुआ, वृक्षारोपण का दूसरा दौर चालू होगा, जिसमें एक पेड़ मां के नाम के आधार पर बगिया बनाने का 900 करोड़ का हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग ने नया संकल्प लिया है। कुल मिलाकर के हमारी प्रकृति की प्रदत्त सुविधाओं के आधार पर प्रदेश समृद्ध हो, किसानों की बेहतर आए, बूंद बूंद जल भी बचाए और पर्यावरण की तरफ से पौधारोपण करते हुए ऑक्सीजन का ये जो ओजोन का संकट है, उस संकट में प्रदेश अपनी भूमिका अदा करे। भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी बीजेपी के दबाव में कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है कि जितनी एफआईआर लिखोगे उतने पाप गिने जाएंगे, सबको उनके पापों का सजा मिलेगा। और ऐसे में उन्होंने दावा किया है कि 10 जून को गजबाज कलेक्टर जनसुनवाई किए थे और ऐसे में अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। एफआईआर को लेकर कहा कि ये सब पब्लिक डोमेन है और वह किसी भी जांच से डरते नहीं है। जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि जब एफआईआर होती है तब से साबित होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ बीजेपी के पास सबूत हैं तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। एफआईआर के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया। मैं कानून का सम्मान करता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान करता हूं। मैं उनसे अलग नहीं हूं।
पर अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सजा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियां देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है, मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलोगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो जो बाहर जाएगा उसकी 100% होगी, कोई बीच में जगह ही नहीं है। और मैं आग्रहपूर्वक विनम्रता से कभी ऐसी छोटी और हल्की बातें नहीं करता, पर लगातार देखने में आ रहा, लगातार देखें, बीजेपी के विधायक एसपी चलाते हैं, कलेक्ट्री चलाते हैं, बीजेपी के विधायक, उनके मंत्री जो चाहते हैं वो यातनाएं कर दो, झूठी सच्ची, और अधिकारी करने लग जाते हैं। जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि यदि अशोकनगर एसपी 7 जुलाई तक एफआईआर वापस नहीं लेते तो 8 जुलाई को न सिर्फ जीतू पटवारी बल्कि पूरी कांग्रेस अशोकनगर पहुंचेगी और गिरफ्तारी देगी। कांग्रेस एसपी कार्यालय का घेराव भी करेगी और विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, वही गृह विभाग उतनी लाचार स्थिति में। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार पीड़ितों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने अशोकनगर एसपी को चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर बीजेपी का दबाव साफ नजर आ रहा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कथित प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। उज्जैन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार ने बताया है कि अशोकनगर में हुए मलकांड के मामले में पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर पटवारी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि यह प्रकरण शीघ्र वापसी नहीं लिया गया तो कांग्रेस 8 जुलाई को अशोकनगर में बड़ा आंदोलन करेगी। इस आंदोलन में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। इस बीच विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश बाटी और जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद थे। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। आह्वान पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और कमल पटेल जी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आपने देखा। अशोकनगर जिले में मुंगवाली में जिस तरह से लोधी परिवार के हमारे गजराज लोधी और रघुवीर लोधी को वहां के सरपंच और उनके परिवार जिन्होंने मानव मल खिलाने का प्रयास किया और खिलाया, उसके विरोध में हम ये पत्रकार वार्ता की। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो अमानवीय करते हुआ है उसके खिलाफ कलेक्टर से बात करके जिन लोगों के साथ वो उनको न्याय दिलाने की बात की, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, भाजपा सरकार और वहां के एसपी कलेक्टर जिस तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उस कृत्य की जांच होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा जीतू पटवारी जी को प्रकरण दर्ज करना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दर्शाता है कि ये कृत्य हुआ है। इस विषय को लेकर ये पत्रकार वार्ता हुई। हमने मांग की है कि तत्काल पीड़ित को न्याय मिले और जीतू पटवारी जी पर जो झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वो खारिज हो। और 8 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी विधायक साथी और जितने भी पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता बंधु 8 तारीख को अशोकनगर जिले में कूच करेंगे और जब तक पीड़ित को और जीतू पटवारी जी के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया वो वापस नहीं होगा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। विपक्ष को दबाने का प्रयास निश्चित रूप से मध्य प्रदेश या देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं। मैं तो उज्जैन का ही कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार बनी किस तरह से पत्रकार साथियों के ऊपर दबाव, झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये अशोकनगर का मामला हो या अन्य जगह के मामला हो या आदिवासी किसान भाइयों के अभी तत्कालिक मुद्दा देख लो, हर जगह लोकतंत्र को समाप्त करने का काम, डराने का, धमकाने का और झूठे प्रकरण दर्ज करके जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इंदौर में रविवार को आयोजित जश्न जोश 41 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी 2024-25 से रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है, जहां रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 द्वारा आयोजित इस समारोह में क्लब को हेल्थ वेकअप कैंप, रोटरी पब्लिक इमेज, पर्यावरण जागरूकता, पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप जैसे सेवा प्रकल्पों के लिए बेस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है, जहां डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनीश मलिक और फर्स्ट लेडी सिम्पी मलिक ने रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा के अध्यक्ष पवन ठक्कर, सचिव अरविंद कुशवाहा और क्लब एजी गौरव
तायल को सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर क्लब सदस्य ने हर्ष व्यक्त करते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का आभार प्रकट किया और वही कार्यक्रम में क्लब की सक्रियता और समर्पण की सराहना की गई, जिससे कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंधवा क्लब की पहचान और भी सशक्त हुई है। आगे बढ़ेंगे, जहां भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में चौथी बार बड़ी बैठक की है, जिसमें कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सांसद ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों से कंडम वाहन हटाने, स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करने और रिक्शा के लिए व्यवस्थित मार्ग तय करने के लिए कहा है। तो वहीं शर्मा ने शहर में बने 16 ब्लैक स्पॉट्स को लेकर चिंता जताई है और निर्देश दिए हैं कि उन्हें जल्द खत्म किया जाए और लेफ्ट टर्न और ट्रैफिक जाम की समस्या वाले चौराहों को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। ई रिक्शा के संचालन को लेकर तय किया गया है कि ये कॉलोनियों में चले, मुख्य बाजारों में नहीं। अपराध नियंत्रण के लिए डिजिटल कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए भी बात की गई। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहां पे लगातार जनता की ओर से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। जनता की ओर से लगातार भोपाल के अंदर ये शिकायतें मिल रही हैं कि शहर के प्रमुख मार्गों के ऊपर कुछ लोग, कतिपय लोग कंडम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कई गाड़ियां दिल्ली की हैं, कई गाड़ी जांच में निकली हैं वो हैदराबाद की, कई गाड़ी बंबई की निकली हुई है। अब भोपाल में किसी भी प्रमुख जो जनता के लिए मार्ग बनाए गए हैं, जनता के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, इनके ऊपर कंडम गाड़ी नहीं खड़ी रहेंगी। इसके लिए हम लगातार, ये आज हमारी चौथी बैठक हो रही है, जिसमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी रहते हैं, भोपाल के हमारे पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा जी रहते हैं, सभी ट्रैफिक के एसईपी रहते हैं, सभी एसडीएम रहते हैं और सभी के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस अभियान को प्रतिदिन भोपाल शहर में चलाया जा रहा है। जनता चाहती है कि भोपाल शहर के प्रमुख चौराहों का अतिक्रमण साफ हो, अतिक्रमण हटना चाहिए, शहर सुंदर बनना चाहिए, स्वच्छ बनना चाहिए। मैं भोपाल शहर का बेटा हूं, महापौर के रूप में भी मैंने काम किया, शहर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। इसलिए सारी एजेंसियों को हम 15 दिन में एक बार बैठक भोपाल के कंट्रोल रूम में तय करते हैं और जो भी हमारे एजेंडा होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। रायसेन के वार्ड नंबर 17 में धनियाखेड़ी रोड पर के रहवासियों ने सड़क और पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। तो वही प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पार्षद अजीजापी बी पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष और पति और विधायक प्रतिनिधि जामना सेन मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाया और पुलिस वाहन से बिठाकर थाने ले आई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष थाने के सामने एकत्रित हो गए और प्रदर्शन जारी रखा, जहां लोगों का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। खबर खंडवा से है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उकसाकर शासन के खिलाफ केस दर्ज कराने की साजिश का खुलासा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुपरवाइजर पदोन्नति को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं में मजदूर यूनियन पदाधिकारी कथित तौर पर 2000 रुपए वसूल रहे हैं। वायरल व्हाट्सएप चैट्स में यूनियन पदाधिकारियों के साथ साथ सीडीपीओ पूजा राठौर के नाम भी जिक्र किया गया। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है।
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा कार्य है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। महिला बाल विकास नियम 2015 के अनुसार यह कार्य स्वैच्छिक श्रेणी में आता है और कोर्ट भी इसे पदोन्नति नहीं मानता। वहीं डीपीओ स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब पूरे मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मंडीदीप में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा भारी बारिश में थाने के सामने 4 घंटे धरने पर बैठे रहे। वे अपने समर्थकों के साथ रविवार दोपहर 3 बजे थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। उन्होंने हिंदू युवकों पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल मंडीदीप में ईद से एक दिन पहले 6 जून को नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में मवेशी पकड़े गए थे। उस रात अजय मालवीय नाम के युवक को स्थानीय लोगों ने थाने के सामने धारदार हथियारों की घायल कर दिया था। विधायक पटवा ने कहा कि 9 जून को इस मामले में सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया था और इसकी जानकारी भी मुझे भी दी गई थी। घायल युवक की 22 जून को एमएलसी रिपोर्ट आई, जो कि कार्रवाई पहले ही की जानी चाहिए थी। इससे देरी की गई। ऐसी वारदात करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। शाजापुर के ग्राम पचोला, बनहल और पितोडिया गांव के नवनियुक्त हुए करणी सेना परिवार के सबके लाडले चहीते और जिला अध्यक्ष सोनू बना सापखेड़ा की साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ सर्व समाज और पचोला, बनहल और पिदोनिया गांव की करणी सेना परिवार की टीम के द्वारा गांव में स्थित पंचायत भवन और राम मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पिंदोदिया गांव की करणी सैनिकों द्वारा नवनियुक्त हुए जिला अध्यक्ष सोनू बना सापखेड़ा की महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट की गई। इस स्वागत समारोह के दौरान गांव के वरिष्ठ गढ़ और सर्च समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इंदौर में दिन दहाड़े वाहन चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरी का ये घटना जो है वो एमआईजी थाना क्षेत्र के अनूप नगर इलाके की है, जहां पर डीएनएस अस्पताल के पीछे तीसरी गली में खड़ी एक कार को चोर सरेआम लेकर फरार हो गए, जहां पर घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और वही आपको बताते चले कि ये दृश्य है इंदौर के अनूप नगर का, जहां पर शनिवार को दोपहर करीब 2:53 पर स्कोटा रैपिड कार की 3 शातिर चोरों ने चुरा लिया। ये कार प्रतिभा नांदेचा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि उनके घर के सामने खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर 3 युवक नजर आ रहे हैं, जो बेहद सुनियोजित तरीके से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फुटेज में चोरी के चेहरे और उनकी बाइक भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इन फुटेज के आधार पर चोरों तक कब तक पहुंच पाती है। मंडला के थाना मोहगांव पुलिस मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई करते हुए 17 किलो 464 ग्राम गांजा जब्त किया है। थाना मेहगांव पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि ग्राम चाबी में एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा छुपाकर रखे हुए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मोहगांव ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक विशेष टीम की गठित और रात दबिश के लिए रवाना किया। दबिश के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर कार्रवाई की गई, जहां मुन्ना लाल यादव को अभिरक्षा में लेकर आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के ड्रम में रखे 11 पैकेट और टीन की पेटी में छिपाए गए 6 पैकेट कुल पैकेट प्लास्टिक के ड्रम में रखे गए, 11 पैकेट और टीन में पेटी में छिपाए गए 6 पैकेट को 17 पैकेट में रखा गया। 17 किलो 464 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है और इस गांजे की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख आंकी गई है। ऐसे में आरोपी का कृत्य एनडीपीएस की धारा के तहत अपराध करना पाए जाने से थाना मोहगांव में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जैसा कि आप सभी को जानकारी में है कि पूरे प्रदेश स्तर पर और मंडला जिले में भी मादक पदार्थों के विक्रय और तस्करी करने वालों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मोहगांव पुलिस थाने को एक खबर मिली थी कि चाबी क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति है जो अपने पास गांजा रखे हुए और विक्रय करने की फिराक में है। इसी की जानकारी उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश पर थाना प्रभारी मोहगांव और उनकी टीम के द्वारा दबिश दी गई और उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति को तलाशी के दौरान उसके पास से 17.5 केजी गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजारू मूल्य करीब 3 लाख रुपए के आसपास है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस व्यक्ति का नाम मुन्ना लाल यादव पिता माधव लाल यादव है, जिसकी उम्र 49 वर्ष है।
ये वार्ड क्रमांक 4 ग्राम चावी का रहने वाला है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पुलिस पता कर रही है और ये व्यक्ति कहां से गांजा ला रहा था, कहां गांजा लेकर जाता था और क्या क्या करता था, इससे जुड़े समस्त तारों के बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर के गाडरवारा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शहर के प्रतिष्ठित काबरा स्कूल के एक हॉस्टल में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई है। आपको बताते चले, मृतक छात्र का नाम सुमित है, जो कि ग्राम आमोदा तहसील गाडरवारा का निवासी था। सुमित के पिता का नाम शरद गुर्जर बताया जा रहा है और इस समय हुई मौत ने परिजनों में गहरा आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। घटनास्थल पर गाडरवारा एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में बानो मलकांड को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में इस मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले के भंगावली थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पटवारी ने पीड़ित युवक से संपर्क कर उसे बयान बदलने के लिए प्रेरित किया और संवेदनशील मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी ने इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस दलितों की आड़ में झूठ फैलाकर प्रदेश की छवि खराब कर रही है। उन्होंने पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। अपनी छवि चमकाने के लिए मध्य प्रदेश की छवि को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। इससे घृणित और निम्नतर राजनीति और क्या होगी कि अब अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए, मध्य प्रदेश में षड्यंत्र फैलाने के लिए अब भोले भाले युवाओं को भटका कर मोटरसाइकिल के लालच पर उनको मल खिलाने जैसे आरोप लगवा रहे हैं। स्वयं जो जीतू पटवारी के एक्स अकाउंट से जो वीडियो जारी हुआ था, उन युवकों ने स्वयं शपथ पत्र देके बताया है कि यह झूठ और आरोप उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के कहने से लगाया है। अब तो कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या बाध्यता थी कि उन्होंने ये किया, और जब वो युवक स्वयं उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं। ये जीतू पटवारी का जो नौटंकी है वो चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने अध्यक्ष पद पर भी विचार करना चाहिए कि क्या अब इसके बाद वो रहेंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दबाव डाला गया युवकों पर, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये अगर आरोप है तो कांग्रेस क्यों नहीं न्यायपालिका में जाती है? ये राजनीतिक आरोप क्यों? ये तो स्पष्ट है कि लगातार जीतू पटवारी यहां पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब स्वयं वो युवक अगर शपथ पत्र देकर जीतू पटवारी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल के लालच में ये किया, तो कांग्रेस या तो न्यायिक आधार पर बात करे। सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाना यह दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। डीपीपीएसएस के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यादव ने कहा कि इटावा की घटना समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है, जहां कथित तौर पर केवल पिछड़ा और यादव जाति से होने के कारण भगवताचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने इसे मनुवादी सोच का परिणाम बताया, जिसके तहत शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को सुनने और पढ़ने का अधिकार नहीं है। डीपीएसएस की मांग है कि मनुस्मृति के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाए और इससे प्रेरित होकर ऐसी घटनाएं करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। दामोदर यादव ने कांग्रेस पर उपवास की नौटंकी करने का आरोप लगाया। एक के बाद एक लगातार पूरे देश के अंदर जातिगत मानसिकता के आधार पर प्रताड़ना करने वाले घटनाक्रम घट रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश में इन घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। आप सबको मालूम है इटावा की घटना। इटावा के अंदर एक भागवताचार्य को सिर्फ इस आधार पे क्योंकि वो यादव जाति के हैं, उनका मुंडन भी कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनकी मारपीट की गई। यहां तक आरोप है, सच्चाई नहीं पता मुझे, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर मूत्र का तक छिड़काव किया गया। निश्चित रूप से ये जो घटना है, हम ये मान के चलते हैं
कि ये घटना कहीं ना कहीं हमारे समाज के उस ताने बाने की आज भी पोल खोलती है जिसमें हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की। और हम कहते हैं कि आज भी जाति के आधार पर ऊंच नीच और शोषण करने की सोच बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।